और इस बीच अब बात करते हैं वोट युद्ध की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण का चुनाव है, जहां 20 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। और ये सबसे बड़ी अहम बात है, क्योंकि ये जो चुनाव होने हैं ये खासतौर पर नक्सलाइट एरिया में होने हैं, जो बक्सर का क्षेत्र है। बक्सर में क्योंकि 12 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जो कि नक्सलाइट एरिया से पूरी तरीके से देखा जाता है घिरे हुए हैं, और ऐसे में यहाँ पर पूरी सतर्कता बढ़ती जाएगी। लेकिन आज जो ये देखा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में ये रण शुरू हो चुका है, और जहां आज पहले चरण की वोटिंग शुरू हो जाएगी 7 नवंबर की तारीख। और कुछ जगहों पर क्योंकि 10 सीटों पर 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, तो वही बाकी की 10 सीटों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो जहां पहले चरण में 223 उम्मीदवार मैदान में उतरे हुए हैं, और अब ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर के यहां पर अभी बातचीत चल रही थी, लेकिन अब यहां पर एंट्री हो चुकी है महादेव बैटिंग ऐप मामले की, जो कि मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया चुनाव से पहले पहले। तो देखिए, जहां आज ये महामुकाबला देखने को मिलेगा, 24 से पहले 23 में जो ये विधानसभा चुनाव होने हैं, ये सेमीफाइनल के तौर पर माने जा रहे हैं। और यहां मतदाता मतदान करने के लिए सुबह से ही जुटने शुरू हो जाएंगे, और कुछ ही वक्त बाकी है, क्योंकि 7 बजे से 10 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। और यहां पर देखिए, 2 चरण में मतदान कराना इसलिए जरूरी हो गया, क्योंकि नक्सलाइट एरिया से प्रभावित क्षेत्र जहां पर पूरी सतर्कता बरतनी जरूरी है। और भूपेश बघेल का सामना सीधे सीधे रमन सिंह से है, लेकिन भूपेश बघेल को लेकर जिस तरीके से 2 तारीख को ईडी का छापा पड़ता है और उसमें भूपेश बघेल का नाम सामने आता है, तो देखना होगा कि इसका कितना असर इन क्षेत्रों में पड़ता है। और आज ही मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, सभी 40 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। तो आज मिजोरम में भी चुनाव है, तो वहीं 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। और यहां पर भी जो कि एमएनएफ को माना जाता है, एमएनएफ जो कि सत्तारूढ़ दल है, और ये तिलिस्म क्या टूटेगा, ये फिलहाल देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस और एमएनएफ यहां पर सत्तारूढ़ दल के तौर पर देखे जाते रहे हैं। और अब यहां पर ये देखने वाली खास बात है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद ये कहा था कि 60 बार वो पूर्वोत्तर का दौरा कर चुके हैं, और मिजोरम को लेकर उन्होंने कई बड़ी चर्चाएं की थी। तो आज मतदान होने छत्तीसगढ़ में, जहां 20 सीटों पर मतदान होंगे, तो वहीं मिजोरम की सभी 40 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। और ये देखने वाली बात रहेगी कि किस क्षेत्र में किसका कितना असर देखने को मिलता है। खास तौर पर अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर 2 तारीख यानी कि आज मतदान से ठीक कुछ दिन पहले देखा गया कि ईडी का छापा पड़ता है, और उसमें भूपेश बघेल का नाम सामने आता है महादेव बैटिंग ऐप मामले में। तो वही अगर हम मिजोरम की बात करें, तो यहां पर एमएनएफ जो कि सत्तारूढ़ दल रहा है, क्या उस तिलिस्म को तोड़ पाएगी बीजेपी, ये यहां पर देखने वाली बात रहेगी। तो चलिए अब फिलहाल 2 मिनट में भारत का रुख करते हैं। अलीगढ़ में यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता। अलीगढ़ से आईएसआईएस के 2 आतंकी गिरफ्तार। यूपी में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों आतंकी। दिल्ली से कुख्यात अपराधी नवीन उर्फ बाली और नीरज बावनिया गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। 2 अवैध पिस्टल और 5 कारतूस बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में अवैध रूप से की गई प्लांटिंग और अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। पार्टी डीलरों में मची खलबली। अवैध रूप से बरसाई गई कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। शाहजहांपुर में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। हरियाणा मार्का शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में दीपावली से पहले आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान। 145 लीटर अवैध शराब के साथ एक महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के रायबरेली में रिश्वत लेते दीवान का वीडियो हुआ वायरल। मामले को निपटाने के लिए पीड़ित से पैसा लिया। एसपी की जांच के आदेश। तेलंगाना के कोमपल्ली सुचित्रा इलाके में भीषण आग से हड़कंप मचा। गैस पाइपलाइन में लीक होने से लगी आग, 2 लोगों के झुलसने की खबर। यूपी के गोड्डा में शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी आग। भीषण आग में लाखों का सामान जलकर खाक। दुकान में सो रहे थे युवक, बाल बाल बचे। पुलिसकर्मियों की सतर्कता से जान बची।
यूपी के बदायूं में घर में घुसकर लाखों की चोरी, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के झांसी में अवैध शराब की ठिकानों के खिलाफ एक्शन, एसडीएम के निर्देश पर आबकारी टीम और पुलिस ने छापेमारी की। 2.5 लीटर शराब नष्ट की गई, जबकि 200 लीटर शराब जब्त। यूपी के देवरिया में सांप के साथ स्टंट शख्स को भारी पड़ा। जहरीले सांप के डसने से युवक की मौत। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के शामली में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई मौत। बुजुर्ग दंपति और बेटे की मौत, बहू की हालत गंभीर, इलाज जारी। कैराना के नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। यूपी के फिरोजाबाद में झोला छाप डॉक्टर